जय हिंद सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल सर कुछ अग्निवीरों के से मेरी मुलाकात हुई और कुछ के मुझे फोन भी आए। उन्होंने कहा सर कि परमानेंट होने की उम्मीद तो हमने छोड़ दी है, लेकिन कम से कम आप हमारी छुट्टी का मुद्दा उठाइए, हम बहुत परेशान हैं। 30 दिन छुट्टी में बोला परेशान हो जाते हैं। अगर हवाई जहाज से छुट्टी जाते हैं तो 2 महीने की सैलरी खत्म हो जाती है, और अगर ट्रेन से छुट्टी जाते हैं तो आधी छुट्टी खत्म हो जाती है। बोला सरकार हमें परमानेंट करे ना करे, 75 को करे, 80 को करे, 25 को करे, लेकिन हमें कम से कम छुट्टी तो बढ़ाए। 50 नहीं, 60 दिन, 50 दिन इतना करे ताकि हम कम से कम साल में 2-3 बार अपने घर तो जा पाए। सर कितना बड़ा मुद्दा है। राजेश, बहुत ही दुख की बात है कि अग्निवीर को उनके फौजी भाइयों के मुकाबले छुट्टी कम मिलती है। फौजी भाइयों को पूरी लंबी चौड़ी एनुअल लीव, फिर कैजुअल लीव मिलती है। अगर हम सीएपीएफ यानी बीएसएफ, आईटीबीपी इनका अध्ययन करें, उनको भी अग्निवीर के मुकाबले ज्यादा अर्न लीव, ज्यादा कैजुअल लीव मिलती है। तो अग्निवीर भाइयों की जो ये छोटी सी मांग, तो नहीं कहूंगा कि छोटी सी रिक्वेस्ट है अग्निवीर भाइयों की, कि उनको भी कम से कम उतनी तो छुट्टी दे देना जितनी कि बीएसएफ सीआरपीएफ को मिलती है। ये सजेशन आर्मी हेडक्वार्टर से कई बार एमओडी के पास गया है। एमओडी में ठीक है, चर्चा हो रही है। क्या एमओडी इसको मानेगी? मेरा ये मानना है कि एमओडी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और कम से कम अग्निवीर को उतनी छुट्टी तो दे दे जितना कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को मिलती है। अर्न लीव हो या जो भी है ना, कैजुअल लीव, सिक लीव। एक और प्रपोजल है जो कि दुनिया के कई देशों में फौज के ऊपर लागू होता है। देखो, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां फौज बहुत दूर दूर डिप्लॉय होती है। दुनिया के कई देश हैं। भारत में तो हम सिर्फ भारत के अंदर या भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय होते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां फौज की डिप्लॉयमेंट कहीं भी हो सकती है, दुनिया के दूसरे छोर पे भी हो सकती है। तो कई देशों में ऐसा नियम है कि जहां भी आपकी ड्यूटी स्टेशन है, वहां से लेके घर तक की जो जर्नी है, किसी भी तरह से, चाहे हवाई जहाज से हो या किसी दूसरे तरीके से हो, ट्रेन से हो, उसको छुट्टी में इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसी तरह से जब आप छुट्टी से वापस जा रहे हो तो आपके घर से लेकर आपका ड्यूटी स्टेशन, जो कि दुनिया के किसी दूसरे देश में भी हो सकता है, उसको छुट्टी नहीं माना जाता, उसको ऑन ड्यूटी माना जाता है। क्लासिक एग्जांपल बताता हूं कि अगर यूएस नेवी का एक सेलर अभी गल्फ में डिप्लॉयड है, तो वो जब छुट्टी जाता है तो काफी पापड़ उसको भी बेचने पड़ते हैं। इंडियन आर्मी ने कुछ तो ऐसा मॉडल एक्वायर किया है कि छुट्टी में जब जाता है तो यूनिट से लेकर ट्रांजिट कैंप तक ड्यूटी पर माना जाता है, और छुट्टी से जब वापस आता है तो ट्रांजिट कैंप पर रिपोर्ट करने पर ड्यूटी पर मान लिया जाता है जब तक कि वो यूनिट में पहुंचता है। लेकिन सजेशन ये भी है कि अब देखो, ट्रांजिट कैंप तो सब या तो नॉर्थ में है या ईस्ट में है, लेकिन दक्षिण भारत का एक जवान जो है बेचारा, कोयंबटूर से जब तक जम्मू पहुंचेगा उसको 3 दिन लग जाते हैं बाई ट्रेन। अब उसकी ड्यूटी, अगर वो छुट्टी जा रहा है आ रहा है तो 3 दिन, तो काफी जगह ये काफी बार सजेशन आया है कि उसका होम टाउन तक का, देखो ट्रेन का टिकट तो सभी काट रहे हैं ना, वारंट मिल रहा है, फॉर्म डी मिल रहा है, टिकट सभी काट रहे हैं कि जर्नी कब चालू हुई जम्मू से और कब वो कोयंबटूर पहुंचा, वापस आते वक्त कब उसने जर्नी चालू की कोयंबटूर से और कब जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुंचा। तो उसको ये ट्रेन ड्यूटी जो है वो छुट्टी का हिस्सा ना समझा जाए। अब ये सब भारत सरकार का एक तरीका है। भारत सरकार तुरंत कंपेयर करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, जो सीसीएस रूल्स में आते हैं, वो भी फिर मांग करेंगे। तो
मामला जरा सरकार के विचार में है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी एक फेवरेबल अग्निवीर के पक्ष में डिसीजन आएगा। सिविलियंस एमओडी में हैं, उनके बच्चे, मैं एमओडी में, मैंने राजेश अफसर छोड़ दो एमओडी के, मैंने अब लोअर लेवल पे जो एमओडी में सेक्शन ऑफिसर हैं, यूडीसी, एलडीसी, पियोन एमओडी के, मैंने किसी का बच्चा अभी तक अग्निवीर ज्वाइन करते हुए नहीं देखा है। तो उनको सहानुभूति नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि मुश्किलें क्या है। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, थोड़ा मैं भी चेक करूंगा ब्रेक जर्नी को लेकर अग्निवीरों को, आज ही मैं बात करूंगा उससे। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, आप आए, दोनों मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।